Assalamualaikum dear students, how are you all? I am Wasim Saras. Today is our lecture number 3 of chapter number 12. Our topics are Gauss's law and applications of Gauss's law. अब Gauss's law क्या है और applications of Gauss's law क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल Gauss's law क्या है? अब सिंपली Gauss's law is quantitative relationship which applies to any closed hypothetical surface called Gaussian surface. हम कोई एक सरफेस उठाएंगे, हाइपोथेटिकल सरफेस उठाएंगे, सिर्फ इमेजिन करेंगे, उसको हम Gaussian सरफेस कहेंगे. टू डिटरमाइन द टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस, द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस. हम क्या कैलकुलेट करेंगे? टोटल फ्लक्स जो उस सरफेस में से पास होगा और दो चार्जेस उसमें से पास होंगे, वी कैन डिटरमाइन बाय द Gauss's लॉ. अब इसको ऐसे भी कर लें कि कोई भी एक सरफेस, क्लोज सरफेस ले लें, उसमें जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस या फ्लक्स पास आउट हो रहा है तो वी कैन डिटरमाइन बाय द Gauss's लॉ. अब वो Gauss's लॉ कहता है क्या है? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज क्लोज बाय द सरफेस. तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस में से पास होगा वो बराबर होगा 1/ε0 के ε0 टाइम्स के ऑफ द टोटल चार्ज, जितनी भी चार्ज उसमें से गुजर रही होंगी. ठीक है, अब ये किस तरीके से उसको डिटरमाइन करते हैं? कंसीडर अ Gaussian सरफेस. कंसीडर करें Gaussian सरफेस जो आपको गिवन दी गई इस फिगर में. ओके, अब वहाँ पर विच इनक्लोज बाय नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ चार्जेस, जो कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ चार्जेस में उसमें बहुत ज़्यादा, फॉर सपोज चार्ज 1 Q1 Q2 Q3 एंड Qn, मतलब टोटल नंबर ऑफ चार्जेस. ड्रा इमेजिनरी स्फीयर अराउंड ईच चार्ज. नाउ वी मेक यूज़ द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला है हम उसको यूज़ करते हुए इसको डिटरमाइन करेंगे. अब ये आपका सरफेस है, तो यहाँ पर आपकी पॉइंट चार्ज है, ये आपका पूरा Gaussian सरफेस है. यहाँ पर आपने क्या नहीं, ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं. यहाँ पर देखें, ये जो ग्रीन कलर की जो डॉट्स आ रहे हैं ये आपके डिफरेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें से हमें फाइंड आउट करना है क्या? Gaussian सरफेस फाइंड आउट करना है. ओके, तो फ्लक्स ड्यू टू Q1 विल बी Q1, जो चार्ज होगी उसमें से फ्लक्स कैसे हो फाइंड आउट करेंगे? Φ1 इज इक्वल टू Q1 ε1 और ε0. फ्लक्स ड्यू टू Q2 होगा तो Φ2 Q2 ओवर ε0. फ्लक्स ड्यू टू Q3 से भी और Qn से भी उस तरीके से Qn, फ्लक्स n इज इक्वल टू Qn ओवर ε0. हैंस टोटल फ्लक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? टोटल फ्लक्स विल बी फाउंड आउट Q1 Q2 सब फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स होगा उस सरफेस में, हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे? Q1 Q2 Q3 सबको ऐड करके. तो टोटल फ्लक्स विल बी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 एंड सो ऑन. Q1 की वैल्यू हमने फाइंड की, Q1 ओवर ε0 Q2 की भी फाइंड की, Q3 की भी फाइंड की, और ऐसी तरीके से सो ऑन. अब यहाँ पर देखेंगे एक ε0 जो है वो कांस्टेंट जा रहा है. इसमें भी अब ε0 सब में ε0 है, तो 1/ε0 हमने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया. अब ये क्या है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn, दिस इज टोटल फ्लक्स. तो हमने क्या कर दिया? इसको टोटल चार्जेस हैं ये, तो टोटल चार्जेस हमने इसको लिख दी. तो यहाँ पर फ्लक्स क्या हो गया? फ्लक्स, जो टोटल फ्लक्स होगा उस Gaussian सरफेस में, वो किस चीज़ के बराबर होगा? टोटल चार्जेस ओवर ε0, जितनी चार्जेस उसमें से पास होंगी उस और उसकी परमिटिविटी स्पेस के. दिस शोज दैट, अब ये क्या शोज कह रहा है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस रिगार्डलेस टू इट्स शेप और साइज, शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स, जो कि बराबर है 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्जेस, उस टोटल चार्जेस के, जो कि हमने पीछे ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि टोटल चार्जेस जो हैं उसके बराबर होता है 1/ε0. टोटल जो फ्लक्स होगा वो बराबर होगा किसके? 1/ε0 के, और उसमें से जितनी चार्जेस पास हो रही हैं उस Gaussian सरफेस में, जितनी चार्जेस पास हो रही हैं. अब हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ Gauss's लॉ. तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है हमारे पास है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ शीट ऑफ चार्जेस. अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है. अब यहाँ पर देखेंगे, सपोज करें कि ये आपकी शीट में जो है आपकी चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस हैं.
ओके। और जो फील्ड होगी वो किस तरीके से बनेगी, इस तरीके से इधर जो ये जो डायरेक्शन जा रही है परपेंडिकुलर टू इट, परपेंडिकुलर टू द सरफेस हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और एरिया जो है वो इसके फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर परपेंडिकुलर होगा तो फ्लक्स हमारा क्या बनेगा, मैक्सिमम। जो हमने प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा था कि जो फ्लक्स बनता है, फ्लक्स को फाइंड आउट करते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कोसाइन थीटा। अगर हम 90 डिग्री परपेंडिकुलर रखेंगे तो मिनिमम आएगा, क्योंकि cos 90 इज इक्वल टू 0 एंड cos 0 विल बी इक्वल टू मैक्सिमम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब इस कंडीशन को देखते हुए अब इसमें से जो किसी भी एक जगह पर हम अगर गाशियन सरफेस या फ्लक्स फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कंसिडर अ प्लेन इनफाइनाइट शीट ऑन विच पॉजिटिव चार्ज आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड। एक शीट ले लें, शीट में जो है वो बहुत ज़्यादा चार्जेस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस पास हो रही हैं। तो हमें करना क्या है, लेट द टोटल चार्जेस ऑन शीट विल बी क्यू, द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस विल बी क्यू, टोटल एरिया ऑफ द शीट एरिया विल बी ए, द चार्ज डेंसिटी कॉल्ड सिग्मा, इसको हम सिग्मा कहते हैं चार्ज डेंसिटी को, इज इक्वल टू क्यू ओवर ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। टेक 2 points P and P dash near the sheet, draw a cylinder फ्रॉम P टू P डैश। यहाँ पर आपका P है, सपोज करें ये आपका P है और आपका ये P डैश है। आपने यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पर आप सपोज करें कि आपकी इससे सरफेस एरिया में चार्जेस मौजूद है। ओके, टेक दिस सिलेंडर एज अ गाशियन सरफेस। इस सिलेंडर को सपोज करें कि गाशियन सरफेस है जहाँ पे हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है। ये तो शीट पर तो बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, तो ये जो सिलेंडर है उसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्लक्स फाइंड आउट करना है। कंसिडर a closed surface in a front of cylinder such that P lies on one end and its faces। अब P जो लाई कर रहा है, कहाँ पर लाई कर रहा है, यहाँ पर इसके फेस पर, जो इसका पोर्शन जो फ्रंट पे पोर्शन है वहाँ पर P लाई कर रहा है। ठीक है, ये आपका क्लोज सरफेस है, याद करना। अब उसी को जो इक्वेशन या जो स्टेटमेंट थी उसको कंसिडर करते हुए हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अब हमें कैलकुलेट करना है फ्लक्स यहाँ पर, कि उसका फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर कोई इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस होंगी किसी भी शीट में से, द एंगल बिटवीन ई एंड द नॉर्मल एन, जो ई और एन के बीच में जो एंगल होगी सिलेंडर सरफेस 90, अगर 90 हो तो फ्लक्स विल बी 0, फ्लक्स जो है वो 0 बनेगा अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर वहीं पर उनके बीच में एंगल 0 हो तो फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। तो हम इसी इक्वेशन को कोट करेंगे तो Q2 इज इक्वल टू ई ए। तो दोनों फ्लक्स, द टोटल फ्लक्स हमारा होगा तो फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2, फ्लक्स 1 इज इक्वल टू ई ए प्लस ई ए, यहाँ पर टोटल फ्लक्स विल बी 2 ई ए। ओके, अकॉर्डिंग टू गासेस लॉ के हिसाब से क्या कह रहा है कि द टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्जेस। तो हमने क्या कर दिया, इसकी जगह पर इसकी वैल्यू रख दी, फाई टी की जगह पर टोटल फ्लक्स है उसकी जगह पर हमने टोटल फ्लक्स की वैल्यू रख दी, जो कि बराबर थी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय इट्स चार्ज। अब यहाँ पर देखें हमें ई फाइंड आउट करना है तो 2 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ अगर डिवाइड करेगा तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी E इज इक्वल टू क्यू ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट ए और या 2a एप्सिलॉन नॉट विल बी द इक्वेशन ऑफ the charges, the Gaussian surface where electric charges are passing through it। बट अब हमें पता है कि Q किस चीज़ के बराबर है, वो हमारी इक्वेशन थी। अब यहाँ पर इसको एडिटिंग करते हुए, बट Q इज इक्वल टू सिग्मा, जो सिग्मा Q ओवर ए वहाँ पर जो गिवन था, यहाँ पर ये हमारा Q ओवर ए जो गिवन था, ये Q ओवर ए वो किस चीज़ के बराबर है, सिग्मा के, क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है कि सिग्मा इज इक्वल टू टोटल नंबर चार्जेस पर यूनिट एरिया। तो इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, सिग्मा रख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, हमें इस गासेस लॉ की पहली एप्लीकेशन में फाइंड आउट करनी है। तो किस फार्मूले से फाइंड आउट होगी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट एरिया ओवर एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट is the formula to determine the charge electric field of the infinite sheets of numbers, which is the expression of electric intensity due to infinite sheet of charges। ये जो infinite sheet of charges जिसमें थी, हमने उसके एक्सप्रेशन ड्राइव कर लिए।
अब दूसरी हमारे पास एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स। अब यहाँ पर दो ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स हैं, ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है इनके बीच में फाइंड आउट करनी है। तो कंसीडर टू ऑपोजिट चार्ज प्लेट पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल हैं एक दूसरे से। लेट दिस प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस एज कम्पेयर टू देयर साइज, उनके साइज़ के हिसाब से वो बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर हैं जहाँ पर उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में अट्रैक्ट और रिपल कर रही है। सरफेस डेंसिटी, जो सरफेस डेंसिटी सिग्मा है वो हमने क्या कर दी, ऑफ द चार्ज ईच प्लेट, उसकी हर किसी की अपनी सरफेस डेंसिटी होगी। सिंस द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर पैरेलल एक्सेप्ट नियर द एजेस, एजेस के अलावा वो जो है आपस में नियर है। ईच प्लेट में बी रिगार्ड एज द शीट ऑफ चार्जेस, ईच प्लेट में जो है वो कोई ना कोई चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट बिटवीन द प्लेट्स ड्यू टू पॉजिटिव, पॉजिटिव से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पिछली जो हमने इक्वेशन ड्रा की कि E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E1 इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट 2 पर होगी तो वो क्या होगी, E2 इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट होगी, E1 प्लस E2, E1 की वैल्यू रखी और E2 की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड आउट की है और दोनों का एलसीएम लिया। इस दोनों एलसीएम नीचे के अगर एलसीएम में हमारा मैथमेटिकल रूल लेके अगर नीचे के दोनों सेम होंगे तो ऊपर वाले भी हम दोनों सेम रखेंगे। तो नीचे की एलसीएम क्या आई, 2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर जो है सिग्मा प्लस सिग्मा विल बी 2 सिग्मा, 2 and 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो टोटल फील्ड हम कैसे फाइंड आउट कर सकेंगे, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इज द इक्वेशन to determine the electric intensity of the opposite charge plates। ओके, ये दो एप्लीकेशंस हमने पढ़ी हैं। इसके अलावा एक थर्ड एप्लीकेशन है जो आपको खुद पढ़नी है, अगर उसमें से कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।